नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको पीसीआर जो डेटा है उस वो किस तरह से टर्न लिया, कैसे आज दिन में ट्रेडिंग करना था और क्या स्ट्रेटजी बनाना था, उसके बारे में मैं दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता है कि ऑप्शन कॉल का ओपन इंटरेस्ट, पुट ओपन इंटरेस्ट और ये सारी चीज़ें क्या है, और कई सारे वीडियो हमने बनाया। लेकिन हम ओनली आज डिस्कस करेंगे कि आज जिस तरह से मार्केट रिएक्ट किया, उस मार्केट में हमें किस तरह से ट्रेडिंग करना था और किस तरह से हम अपनी स्ट्रेटजी बना के ट्रेडिंग कर सकते थे। तो दोस्तों, हम पहले डिस्कशन करते हैं। ये आज का डेटा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मार्केट है निफ्टी का, अगर आप यहाँ पे डेटा देखें तो निफ्टी यानी जब ओपन हुआ 9:30 पे, यहाँ पे डेटा जब से रिप्रेजेंट करना चालू हुआ, तो दोस्तों जो पीसीआर रेशो था वो 1.23 था। और जो कि आपको बताया गया है कि जो नो ट्रेडिंग जोन होता है वह 1.25 से नीचे और 7.77 के ऊपर ये नो ट्रेडिंग जोन होता है। तो दोस्तों 9:45 तक का डेटा जो था वह नो ट्रेडिंग जोन था, लेकिन 9:45 के बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे डेटा में इंक्रीमेंट आता है, यानी 10 बजे का जो डेटा है निफ्टी में, वहाँ पे 1.69 ये पीसीआर रेशो आता है। तो दोस्तों मैक्सिमम ये होता है कि जब हमारा जो पीसीआर रेशो होता है वह 1.69 आता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि खरीदारी करते हैं। क्या खरीदते हैं? कॉल ऑप्शंस। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैक्सिमम लोगों ने कॉल ऑप्शंस अगर एंट्री किए होंगे, तो यहाँ पे जिस हिसाब से ये डेटा इंडिकेट किया, यानी कि आप देखेंगे वीवेब सिग्नल जो था वो भी बाय था, और ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सिग्नल भी पीसीआर भी पॉजिटिव था और ऑप्शन सिग्नल भी बाय था। तो इस कंडीशंस में हम कॉल ऑप्शंस बाय करते हैं। लेकिन दोस्तों आप जस्ट देखेंगे कि यह जो डेटा है 10:15 पे 1.25 आ गया, यानी जस्ट 15 मिनट, यानी कि जो निफ्टी है, निफ्टी में जस्ट यहाँ से देखेंगे तो लगभग 50 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट आई। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते, निफ्टी में 50 पॉइंट की गिरावट आई। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पीसीआर है वह 0.91 हो गया, यानी कि अब नो ट्रेडिंग जोन में आ गया। यानी कि 10:30 पे आप देखेंगे मार्केट नो ट्रेडिंग जोन में आ गया। वहीं पे 10:15 पे जो पीसीआर था 1.25 हो गया था। तो दोस्तों हमें क्या करना था, जैसे ही यह 50 पॉइंट या 60 पॉइंट नीचे आया, उस समय मान लीजिए कि हम जो कॉल ऑप्शंस खरीदे थे उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 पॉइंट का नुकसान होता। तो दोस्तों आपको क्या करना था, उस 20 से 25 पॉइंट के नुकसान में आप यहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं। और दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे एग्जिट होते हैं, अब आप देखिए कि डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है और किस तरह से यहाँ पे मार्केट में व्यू बन रहा है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि अब इसके बाद जो पीसीआर है वह यहाँ पे देखेंगे 0.97 है, यहाँ पे 0.97 है, फिर यहाँ पे 1 हुआ। फिर दोस्तों देखेंगे तो जो डेटा है वह कंटिन्यू नीचे यानी निगेटिव होता गया। अब आप देखेंगे कि दोस्तों 11 बजे के बाद से ही निफ्टी ने यह इंडिकेट कर दिया था कि हम निगेटिव हैं, और आप देखेंगे कि निफ्टी कंटिन्यू यहाँ से निगेटिव होना चालू हुआ। दोस्तों हम कहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे जो आपको बताया गया है कि आप पुट ऑप्शंस में अगर एंट्री लेते हैं और डेटा 0.77 के नीचे हो, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो आप लगभग 12:15 या 12:30 का डेटा देखेंगे, 12:15 में जो निफ्टी था 0.84 था। लेकिन उसके बाद जस्ट आप देखेंगे 12:30 पे, यानी 12:30 के टाइम पे जो पीसीआर रेशियो है वह 0.70 हो गया। दोस्तों जैसे ये 7.70 होता है, आप देखेंगे कि ये जो वीवेब है, यहाँ पे वीवेब देखेंगे तो 16,307 यानी कि 16,307 है, और यहाँ पे जो प्राइस है वह 16,214 है। तो दोस्तों यहाँ पे पीसीआर तो निगेटिव हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वह देख लेते हैं कि 0.77 के नीचे है और हमें वहाँ पे पुट ऑप्शन खरीद लेना है। तो दोस्तों इस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, आपको यहाँ वीवेब और ये ऑप्शन सिग्नल, ये वीवेब सिग्नल पे भी ध्यान देना होगा कि यह जो वीवेब प्राइस है, वीवेब है, और यह जो प्राइस है इसमें लगभग 100 पॉइंट का डिफरेंस है।
तो दोस्तों आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेना था, आपको दोस्तों वेट करना था। अब आप देखेंगे कि हमने वेट किया, वेट करते करते वेट जैसे हम कर रहे हैं और यहाँ पे लगभग आप देखेंगे कि ये एक रेंज आता है यहाँ पे आप लेके चले कि 1:30 से 1:45 के आसपास जो पीसीआर रेशो है वह 0.57 था। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 0.57 था और उस समय जो निफ्टी रिकवर हुआ और रिकवर होने के बाद यहाँ पे 16,316 हो गया, यानी 16,316 हो गया। उस समय जो वीवेब था वह 16,286 था, यानी कि इस प्राइस के ऊपर आ गया और वहाँ पे आपको सिग्नल आता है बाय। दोस्तों आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे आप इसमें एंट्री लिए होते तो आप देखेंगे कि जब ये सिग्नल यहाँ पे बाय का आया उस समय जो प्राइस था वह 16,315 के आसपास चल रहा था। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि जैसे ही आपने यहाँ पे एंट्री लिया, आप दोस्तों यहाँ पे ले सकते थे 16,350 के पुट में एंट्री ले सकते थे, 16,300 के पुट में एंट्री ले सकते थे। अब यहाँ से आप देखना चालू करिए कि जस्ट ये सिग्नल बाय का आया, 1:45 पे सिग्नल बाय का आता है, 2 बजे तक मतलब आपको जो बाइंग का टाइम दिया वह दोस्तों लगभग आपको यहाँ पे 15 मिनट का टाइम मिला। यानी कि आप देखेंगे 1:30 से यह सिग्नल आपको मिलता है, 1:45 से आपको मिलता है और 2 बजे तक यह सिग्नल रहता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जस्ट आफ्टर 15 मिनट्स यह मार्केट क्रैश होता है और क्रैश होने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 पॉइंट की गिरावट आती है। यानी कि अगर आप सही एंट्री लिए होते, यानी दोस्तों आज निफ्टी में पुट के लिए एक बार कॉल में एंट्री मिली जिसमें दोस्तों आपको 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे आया होगा या आ सकता था, या अगर आप जैसे ही डेटा टर्न हुआ था, आप 5 मिनट का अगर डेटा फॉलो कर रहे थे तो यहाँ पे आप निकाल सकते थे पोजीशन। क्योंकि दोस्तों अगर आपका डेटा टर्न हो रहा है, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे आप उसको निकाल दीजिए, आपको बने रहने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों हमने कई क्लाइंटों को ये चीज़ें मैं समझाता हूँ कि जब आपका डेटा टर्न हो रहा है तो उस समय आप निकल जाइए, लेकिन बहुत सारे क्लाइंटों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि मार्केट अगर टर्न हो रहा है तो हम 10 पॉइंट 20 पॉइंट के नुकसान में हैं तो हम निकल जाएंगे, तो वहाँ पे हम दूसरे कॉल पे प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन वो अगर हमारा 100 पॉइंट जाएगा तो वो अच्छा है या हम 15 पॉइंट 20 पॉइंट के लॉस में निकल जाएँ। तो ये चीज़ें हैं। अब दोस्तों आप अगर यहाँ पे देखें तो आसानी से जो यहाँ पे आपका लॉस हुआ और इससे ज़्यादा आपका प्रॉफिट यानी 80 पॉइंट की गिरावट आई, इसमें लगभग आपको 40 से 45 पॉइंट का टारगेट इजीली दोस्तों निकल जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से आप यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाइए और ऐसे ट्रेड करिए, थोड़ा सा डेटा को फॉलो करिए। अगर आप प्रॉपर डेटा को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों तो आपको सक्सेस का रेशो 70% के आसपास मिलने के चांसेस होते हैं। दोस्तों इसी तरह से हम ये निफ्टी का डेटा समझें, अब बैंक निफ्टी का डेटा समझिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में इस तरह की कंडीशंस बनती है और हम गलती करते हैं। हर व्यक्ति गलती करता है, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, सभी ऐसी गलतियां करते हैं, लेकिन हमें गलती से सीखने की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो निफ्टी यहाँ पे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी आप देखिए कि बैंक निफ्टी अगर आज का आप डेटा देखेंगे तो निफ्टी के कंपेरिजन में बैंक निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव दिखा रहा था। दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा कि जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी सुबह ओपन हुआ और यहाँ पे यह बाय का सिग्नल दे रहा है, यानी कि जो प्राइस है वह भी यहाँ पे पीसीआर भी पॉजिटिव है, यहाँ पे प्राइस जो वीवेब ऑप्शन सिग्नल आ रहा है वो भी बाय है और वीवेब सिग्नल भी बाय है और वीवेब ये प्राइस भी, यानी सब ग्रीन दिखा रहा है। दोस्तों सिंपल सी बात होती है, अगर इस तरह का डेटा का डेवलपमेंट दिखता है और आपको बाइंग रेंज दिखता है, वीवेब सिग्नल बाय दिखता है, आपको कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। दोस्तों आप देखिए कि मोस्टली 10 बजे के आसपास लोगों ने कॉल ऑप्शन या 9:45 या 10 मिनट के आसपास लोगों ने एंट्री लिया होगा। और दोस्तों उसके बाद आप देखेंगे कि 10:15 पे डेटा क्या होता है, डाउन साइड में आता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए आप डेटा जो है डाउन साइड में आता है, यानी 1.23 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि 10:30 में 1.23 आ रहा है और आप प्राइस देखेंगे कि यहाँ पे जो प्राइस आपने दोस्तों लिया होगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रेड जब आपने इनिशिएट किया
तो उस समय जो वीवैप है वो 34,504 चल रहा था। उस समय जो वीवैप ये प्राइस है वह आप देखेंगे तो यहाँ पे 34,564 चल रहा था दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे कि 10:15 पे यहाँ पे गिरावट आती है और गिरावट आने के बाद यह जो प्राइस है वह 34,485 होता है, यानी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की ऊपरी लेवल से गिरावट आती है दोस्तों। यह गिरावट आती है, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड किए होंगे, आपने स्टॉप लॉस छोटा लिया होगा तो स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। जैसे कि आज हमने जो कॉल्स यहाँ पे हमने भी कॉल ऑप्शंस में दोस्तों ट्रेड किए, लेकिन हुआ क्या कि हमने जैसे कॉल में एंट्री लिया, लेकिन हमें लगा कि मार्केट जो है डेटा ट्रेंड अपना चेंज कर रहा है दोस्तों, तो हमने तुरंत अपनी स्ट्रेटजी को हमने 34,700 का कॉल ऑप्शंस दोस्तों यहाँ पे ख़रीदा। हमने वो 195 रुपये से यानी 195 से ख़रीदा। इसके बाद दोस्तों मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव था, हमने भी एंट्री लिया। मार्केट नीचे आया, लगभग दोस्तों 140 के आसपास का लो लगाया और उसके बाद मार्केट में रिकवरी आई और हमने 180 के आसपास 170 से 80 के आसपास हमने अपने जो भी क्लाइंट्स थे या हमने खुद जो ट्रेडिंग किया था दोस्तों, हमने वहाँ पे एग्जिट मारा। हमें मैक्सिमम 15 से 20 पॉइंट का नुकसान हुआ दोस्तों। अगर हम 4 लॉट पे ट्रेडिंग किए हैं तो 4 लॉट पे हमने ट्रेडिंग किया और हमने 20 पॉइंट के नुकसान में अपनी पोजीशन को निकाल लिया, तो हमें दोस्तों वहाँ पे केवल 2,000 का ही नुकसान हुआ। लेकिन मैक्सिमम क्लाइंट्स गलती ये करते हैं कि डेटा तो बदल रहा है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि चलो हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया तो और बढ़ जाए। लेकिन दोस्तों अगर डेटा नहीं डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो प्राइस नहीं बढ़ते हैं। डेटा प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन जो अंततः आपको रिजल्ट्स मिलेगा लास्ट में वह डेटा के अनुसार ही मिलता है। तो दोस्तों हमने वहाँ पे एग्जिट किया, 180 पे एग्जिट किया। उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट धीरे धीरे नीचे आना चालू हुआ और दोस्तों आप देखेंगे कि ये 11 बजे के आसपास 11 बजे के बाद यह जो डेटा है वह नो ट्रेडिंग जोन में आ गया, यानी हमने राइट टाइम पे जो एग्जिट मारा उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट में क्रैश आया। और जो लोग अगर इसको नहीं निकाले होंगे दोस्तों, तो उनको सोचिए कि अगर 2,000 के लॉस में उन्होंने नहीं निकाला और बाद में उसका जो स्टॉप लॉस था वह 125 रुपये के आसपास था, यानी वो लोग वहाँ पे के लगभग आप 70-80 पॉइंट यानी 7 से 8,000 के नुकसान में पोजीशन निकाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि हमें डेटा को फॉलो करना चाहिए, ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे सिंपल सी बात है, डेटा इस तरह का दिखेगा, आप कॉल ऑप्शंस खरीदेंगे। अगर आप कॉल ऑप्शंस नहीं खरीद रहे हैं मतलब आप ये ऑटो टेंडर के सॉफ्टवेयर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आप खरीदें, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड जैसे ही बदला तो आपको भी बदल जाना है। जब आपने यहाँ पे ऑटो टेंडर का डेटा देख के आपने उसको बाय किया, तो यहाँ पे ऑटो टेंडर का डेटा चेंज हो रहा है तो आप वहाँ पे उसको सेल भी करिए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि अभी ये जो डेटा है लगभग 12:30 तक 12:30 तक डेटा जो है नो ट्रेडिंग जोन में आ गया था। यहाँ पे देखेंगे नो ट्रेडिंग जोन में दोस्तों आया डेटा। अब आप देखेंगे कि 12:45 पे जो ये पीसीआर रेशियो है, पीसीआर रेशियो 12:45 पे दोस्तों आप देखेंगे 0.53 हो गया, यानी अब यहाँ से हमें सिग्नल्स आ रहे थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिग्नल आ रहे थे, लेकिन हमें बैंक निफ्टी में जो एंट्री का मौका है वो मिल नहीं रहा था। यानी आप देखेंगे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में मौका नहीं मिला, लेकिन आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि आपको निफ्टी में यहाँ पे आसानी से मौका मिला। यानी कि आप देखेंगे इसके आसपास अगर आपने थोड़ा नज़दीक गया था, वीवेब के आसपास अगर आपने एंट्री ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया था दोस्तों तो कोई बात नहीं। अगर इस तरह से कोई यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा है और वीवेब के आसपास प्राइस नहीं आ रहा है, तो अगर आप पुट ऑप्शंस में एंट्री नहीं ले रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कॉल ऑप्शन यहाँ पे इस कंडीशन में नहीं खरीदे तो बेटर होगा। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे कि इधर साइड उसी समय हमें मौका मिला था, लेकिन यहाँ पे हमें जो बैंक निफ्टी का डेटा था वह निगेटिव हुआ और हमें इतना मौका नहीं मिला कि हम एंट्री ले सके। और जो वीवेप है और वीवेप और फ्यूचर प्राइस है उसमें इतना डिफरेंस हो गया कि हमें एंट्री लेने का मौका नहीं मिला। दोस्तों कोई बात नहीं, हम एंट्री नहीं लेंगे, हमें मौका नहीं मिला, लेकिन हम यहाँ पे निफ्टी में हमें मौका मिला, हम एंट्री लिए और हमें यहाँ पे प्रॉफिट बना। दोस्तों अगर इस तरह के मार्केट में आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाते, लेकिन आप अपने कैपिटल को सेव कर लेते हैं, तो एक यह अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी के डेटा में कंटिन्यूअस काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला। यानी दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो 0.35 फिर इसके बाद
0.31 फिर 0.27 और लास्ट में देखेंगे तो डायरेक्ट डबल यानी कि 0.14, मतलब ये पीसीआर जो रेशियो है 0.14 होता है। तो दोस्तों जब सडनली मार्केट में इस तरह के गिरावट आती है, पीसीआर रेशियो में गिरावट आती है, तो उसे एक निगेटिव संकेत माना जाता है, यानी मार्केट काफ़ी निगेटिव रहने के चांसेस देखे जाते हैं। तो दोस्तों जब इस तरह का डेटा का डेवलपमेंट्स हो तो आप काफ़ी सावधानी भरा वर्क करें। जब आपको मौका मिले तभी एंट्री लें, मौका नहीं मिल रहा है, मार्केट चौपी है, साइडवेज है, उस समय आप ट्रेडिंग ना करें तो बेटर रहता है, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड या ओवर ट्रेड भी हमें नुकसान करता है, क्योंकि प्रीमियम डाउन होते हैं और प्राइस में इंक्रीमेंट नहीं होते। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे आज अगर आप कल के मार्केट की बात करें निफ्टी वगैरह में तो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव रहने के चांसेस है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये 2020 के बाद अमेरिका के मार्केट की बहुत बड़ी गिरावट मानी जा रही है, और लगभग जो डाउ फ्यूचर है वो 1000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट है, और वहीं पे नेस्डैक में 500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट है। दोस्तों अगर आप वहीं पे देखेंगे जो SGX निफ्टी है, सिंगापुर निफ्टी, उसमें 286 अंक की गिरावट देखी जा रही है, यानी कि जो मार्केट का सेंटीमेंट है दोस्तों वो कल के लिए काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है, और लगभग आप ये मान के चलें कि जो अपनी मार्केट की ओपनिंग होगी वह 16,000 के नीचे होगी, क्योंकि जो जिस हिसाब से SGX निफ्टी इंडिकेट कर रहा है उस हिसाब से हमारे जो मार्केट की ओपनिंग है लगभग वह 15,950 या 15,900 या 16,000 के आसपास की ओपनिंग दे सकता है। वहीं पे आप यूरोपियन मार्केट को भी दोस्तों देखेंगे तो डेटा नेगेटिव है। तो दोस्तों अगर आप इस तरह का लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, और दोस्तों कल आप थोड़ा सावधानी भरा वर्क करिए, मार्केट ओपन होते से ही आप एंट्री मत ले लीजिए, क्योंकि गैप डाउन मार्केट ओपन होगा और आप वहां पे एंट्री लेंगे और हो सकता है कि आप वहां पे फंस जाएं। तो आप थोड़ा वेट करिए, सही समय का इंतजार करिए, डेटा का इंतजार करिए, जैसे ही वो डेटा बाय का सिग्नल दे या कोई ऐसा इंडिकेशंस दे उस समय दोस्तों आप ट्रेड करें, क्योंकि अगर आप अपने कैपिटल को सेफ रखते हैं तो आप मार्केट में अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। तो दोस्तों साथ में आप हमारे यहाँ पे कमोडिटी के भी कॉल्स दिए जाते हैं, कमोडिटी ऑप्शंस के भी ट्रेड दिए जाते हैं। तो आप कमोडिटी ऑप्शंस एंड इंडेक्स मार्केट का अपडेट्स पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उस पर जाएँ, उस लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ के अगर वर्क करना चाहते हैं और हमारे यहाँ से जो रिकमेंडेशंस जाते हैं उसके माध्यम से आप वर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जाइए, वहाँ पे जाके आप अपने डीमेट अकाउंट का प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस करते समय कहीं पे भी दोस्तों आपको दिक्कत आती है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।